सुन ले जरा, सुनने की बात है। दशरथ जी चले, गणेश जी को मनाकर चले, रथ में बैठकर चले। आजकल की जो तैयारियां होती वो देखो, बैठी उदास मन मोटर में मेहंदी जान, बैठी उदास मन मोटर में मेहंदी जान, संग के तबलियन को तांगा सजे गए। क्यों भैया? बैठी उदास मन मोटर में मेहंदी जान, संग के तबलियन को तांगा सजे गए। और ऊंचे ऊंचे आसन ऊधमी बरातिन को, ऊंचे ऊंचे आसन ऊधमी बरातिन को, रतन बहेलिन के अधिकार दे गए। और पंडित और पुरोहित को पालकी धरी है कहां, डरी परी पालकी गाड़ी पे लदे गए। और संत का कांपत विनीत, संत कांपत विनीत कंटकों में सुसंत देखे, हाथिन पे जाते सो हाफत चले गए। ये हम लोगों की दुर्दशा। हाथिन पे जा, हाथी पर सवार होकर जाने वाले महात्मा आज ये हाथिन पे जाते तो हाफत चले गए। ऐसा नहीं, राम जी की बारात में सब साधु महात्मा गए, आगे आगे गुरुजी, आगे आगे संत। और इसलिए जनकपुर वाले गाली क्या देते हैं। और जिस बाराती को देखो उसकी दशा क्या, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, अरे सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जनकपुर वाले हंसते की राजपूतों की बारात है, देखो तो सब दाढ़ी लगाए चलो सीताराम से राम राम राम। अरे इस बारात की और विचित्रता सुनो, ये पहले गांव में पहुंची, लोग दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। अब बारातियों से दर्शनार्थी पूछते, भैया बारात कहां से आ रही। अब बारातियों में कोई कम अकड़ तो होती नहीं, और राम जी के बारातियों कहां से आ रही बारात, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम का विवाह है, बारात आ रही अयोध्या नगरी से। हा क्या कहना, वाह वाह वाह। कहां जा रही, अरे महाराज क्षीरध्वज विदेह राज के यहाँ जनकपुर। वाह, बड़ी अच्छी जगह से बारात आ रही, बहुत अच्छी जगह जा रही। अब मूंछों पे हाथ घुमाया बारातियों ने, कहा ऐसे वैसे की बारात थोड़ी है, राजा महाराजाओं की बारात कोई कमी होती है क्या। हाँ सो तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछे, आप पूछो, जब बारात इतनी बढ़िया है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे, कहाँ है दूल्हा दर्शन करने। बारातियों की सब अकड़ चली गई। अब ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि किसी की बारात बिना दूल्हे के गई हो, और राम जी की बारात बिना दूल्हे के जा रही है। अब ये कैसे कहते कि दूल्हा है ही नहीं, वे आगे ही पहुंच गए, उन्हीं ने प्रोग्राम बनाया है कि हम तो आ गए, तुम आ जाओ। तो बोले वो दूल्हा, सामने वाले बोले तुम बता दो, तो भैया जो तुम्हें पता सो हमें पता। अब आपस में बहाना सोचे बातें करके, अंत में क्या बोले, ओ दूल्हा, भैया दूल्हा तुम्हें पता नहीं, पता तो है लेकिन अब बारात बहुत बड़ी है, पीछे आ रहे हो, पीछे। आगे वालों ने तो अपने प्राण बचाए, पीछे वाले जाने। और जैसे ही वो दर्शनार्थी बेचारे खड़े रहे, पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहां। पीछे वाले बोले किसने कहा था यहाँ, आगे वालों ने कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो समझ गए, वो बारात बहुत बड़ी है ना, तुम देख नहीं पाए, बीच में निकल गए, बीच में। ये बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। गांव के बाहर जैसी बारात गई,
लोग गए महाराज दशरथ के पास कि महाराज चाहे जो कुछ हो जाए, बड़ी परेशानी है। लोग दूल्हा पूछते हैं, किसे बताएं? दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो। गए गुरु जी के पास कि महाराज लोग दूल्हा पूछते हैं। अरे किसी राजकुमार को बता दो। पर कुछ लोगों ने तो राम जी को देखा होगा। बोले ऐसे को बताओ जो राम जी से मिलता जुलता हो। भरत जी, इन्हीं को बताओ। भरत राम 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 भरत राम भरत कहीं नर नारी ना भरत राम भरत जी हैं राम जी की तरह। अब इन्हीं को बताओ। तो जैसे ही दूसरे गांव में बारात पहुंची, लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए। भैया बारात कहां से आ रही? वो पूछ रहे थे बारात कहां से आ रही, और बाराती कहते दूल्हा बताएं कहां है। लोग बोले दूल्हा नहीं, हम ये पूछ रहे हैं बारात कहां? अयोध्या से। अब बताएं दूल्हा कहां है? अरे कहां जा रही बारात? जनकपुर। अब बता रहे दूल्हा, बिना पूछे ये रहे भरत जी, ये रहे। लोगों ने गवाह क्या कहना, जितनी सुंदर बारात उतनी सुंदर दूल्हा। जय हो जय हो। अब बारातियों ने मुझ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़े ही, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे का विवाह है। दर्शनार्थी बोले बहुत अच्छा, लेकिन एक बात पूछे, आप पूछो, ये बारात जा रही है जनकपुर? हाँ, तो बहुत पहले जा रही। कौन सी तारीख को विवाह होना तय हुआ? ये दूसरी विडंबना, तारीख तय ही नहीं थी, बारात चल पड़ी। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकारी। ताते पुर प्रमोद अधिकारी। इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की
की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखो राम जी की बारात में सब बना ही बना है, सब कुछ बना। मिथिलेश के धाम विनीत चले समधि बन के अवधेश धनी। ध्यान देना भैया, मिथिलेश के धाम विनीत चले समधि बन के अवधेश धनी। और दुल्हाहु विवाह के हेतु बने बिन बाप के श्री रघुवंश मनी। और दुल्ही श्री जानकी के गृह में जननी हूं नहीं धरनी ने जनी। और कतहू नहीं देखी सुनी अबलों बर के बिन जात बारात बनी। बनई न बरनत बनी बराता। अब विवाह तिथि कहीं किसी को पता नहीं, विवाह भैया भी तय नहीं हो। लोग हंसने लगे, सुने सब हंसे ठठात। तय नहीं हुई, चल दिए तिथि तय नहीं, बारात जारी, ऐसी बारात ही दिखती थी। अब आपस में झगड़ने लगे। हमने पहले ही कहा था ये पहले ही तय कर लेते, अब रास्ते भर जवाब दो। दशरथ जी की तो हंसी हो रही, हम लोगों की भी हंसी हो रही। क्यों आ गए ये विवाह तिथि तय होने के पहले? जनकपुर वाले बोले हम बताते हैं। क्या बोले? इन लोगों ने सोचा होगा मिथिला में तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे, खाने पीने को बहुत बढ़िया मिलेगा, इसलिए पहले ही चलो, जब विवाह होगा तो वहीं तय कर लेंगे, तब तक खाएंगे पिएंगे। तो अवधवासी बोले क्यों मजाक करते हो, हमारे अयोध्या में खाने को नहीं है क्या? है तो, पर मिथिला जैसा नहीं। क्या है मिथिला? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। और यहाँ अयोध्या में यहाँ मरी गए सत्तू खाक अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सत्तू खाक अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनि व्यंग बचन वर, सखियन के सुनि व्यंग बचन वर। राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। ये राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बीच बीच में निवास करते हुए बारात जनकपुर की ओर बढ़ रही है। महाराज जनक ने मार्ग में सब व्यवस्था की। क्या क्या भेंट किया, सेवकों को भेजा, ले जाओ। क्या सुपोदन सुरभि पर यहाँ बारात में क्या है? दही शिवरा उपहार आहारा
चले कहारा भर भर कांवर भर भर कांवर चले कहारा भर भर कांवर चले भर भर कांवर चले कहारा भर भर कांवर कहारा भर भर कांवर चले भर भर कांवर चले कहारा भर भर कांवर दही चूड़ा तक का वर्णन है। ले गए और भोजन ले गए, बरातियों को खिलाया। अयोध्या वासियों ने पहली बार दही चूड़ा खाया। महाराज इतना अच्छा लगा कि लगे कि दोबारा ले लें, लेकिन संकोच बस कहें नहीं। अच्छा, जिसे दोबारा लेना होता है वो मालूम कैसे कहता है, वहां भाई बहुत अच्छा है, बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, हमने तो पहली बार खाया, बड़ा अच्छा, बहुत। इसलिए तारीफ करता ताकि परोसने वाला कहता थोड़ा और लीजिए। माँ बहुत अच्छा, बड़ा स्वादिष्ट। लोगों ने कहा और लीजिए। नहीं, हम इसलिए थोड़ी कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, बस ज्यादा नहीं। अरे नहीं, अब हमारी इच्छा, आप हमारी, अब यही तो है। आप कह रहे तो आपका दिल कैसे तोड़े। ले आओ। और दोबारा लिया, भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपका दिल भी, क्या बात, बहुत अच्छा। तो अब और ले लो, अब संकोच टूटेगा। चल ले आओ, फिर भोजन तो आया बाद में, ले आओ। दही चूड़ा ही खा रहे सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक, दही चूड़ा। जनक जी ने पता कराया कि बारात कहां पहुंची। भोजन विश्राम का समय हो गया, आगे आई कि नहीं। बोले अभी तो वे वही हैं जहां थे। क्या कर रहे हैं? बोले दही चूड़ा खा रहे हैं सवेरे से, दही चूड़ा। जनक जी को लगा, हंसे जनक जी कि वाह, ये तो दही चूड़ा पर ऐसे टूटे अयोध्या के बाराती हैं। जनक जी को लगा, सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ये जन्म के दरिद्री हैं क्या? पर एक अवध के महात्मा बैठे थे, बोले ऐसी बात नहीं है। अयोध्या वाले साई ठाट वाट से रहने वाले, ये बाबा बैरागियों के यहां संबंध हो गया तो क्या करें। ये राजाओं की तरह खाना पीना खिलाना पिलाना क्या जाने, क्या भेज दिया, दही चूड़ा। अवधवासियों ने जो दही चूड़ा देखा, बोले ये बारातियों का भोजन, इससे तो घर में ही भले थे। दही चूड़ा खाए, हम कोई बीमार है? अवधवासियों की इस ना खुशी पर मानो तुलसीदास जी व्यंग करते हैं। अवधवासियों ने कहा कि सुख विदेह कर बरन न जाई, और जनक जी तो ऐसे दही चूड़ा भेज रहे हैं जैसे जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जन्म के दरिद्री हैं क्या? दोनों ओर से बात लगती है। जाकी रही भावना जैसी जाकी रही, जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाती रहे भावना जैसी जाती रहे भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी तिन तैसी जाकी रही भावना, जाती रहे भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी तिन तैसी जाती रहे भावना जैसी। जाती रही भाव, जाती रही जाती रही भावना जैसी। जाती रही भाव जैसी जाती रही भावना, जैसी जाती रही भावना, जाती रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसी जाती रही भावना। मूरत देखी तिन तैसी, मूरत देखी तिन तैसी, मूरत देखी तिन तैसी जाती रही भावना।
जिसकी जैसी भावना। बारात जनकपुर आई, श्री सीता जी ने व्यवस्था की मंडप में। जनवासी में ठहर गए। विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए। नृप संग कुंवर दो आए। जनकपुर की सखियां कहती हैं नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। कुंवर संग दो आए, जैसे राम सखी। नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। हो नाम नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। श्यामल गौर बरन मन भावन। श्यामल गौर बरन मन भावन। सखी अति ही लगत सुहाए, जैसे राम लखन। अतिशय लगत सुहावन, जैसे राम लखन। सखी अतिशय लगत सुहाए, जैसे राम लखन। सखी अतिशय लगत सुहाए, जैसे राम लखन। श्री भरत और श्री शत्रुघ्न को देखकर वे यही बात कहती हैं, और उनकी लालसा तो एक ही है। ब्याही हूं चारिऊ भाई, चारिऊ भाई। यही पुर हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गावहीं। चारों कुमारों का यहाँ विवाह हो जाए, तुम्हें क्या मिलेगा? हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गावहीं। हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गाव 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 गाव। हम सुमंगल गाव, हम सुमंगल। हम सुमंगल गावं, हम सुमंगल गा, सुमंगल गा, सुमंगल हम इनके विवाह के मंगल गीत गाते रहें बस। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बनाई, नारद जी से भेजी, वही विवाह की तिथि। अगन सुदी शुक्ल पंचमी,
जनक जी के ज्योतिषियों ने वही तिथि निकाली और समय गोधूलि बेला। धैनु धूरी धैनु धूरी का मतलब गोधूली। बेला विमल बेला विमल गोधूली बेला। आज जो परिवार मिल रहे, जो जीवन मिल रहे, मिलन के मधुर माहौल में समय भी ऐसा शाम का, जब प्रकृति में भी दिन और रात मिल रहे हो। तो मिलते तो सवेरे भी हैं, है ना योगेश जी? मिलते तो सवेरे भी हैं, फिर ये शाम को क्यों? दिन रात तो सवेरे मिलते कि नहीं, और शाम को भी मिलते, फिर ये शाम का समय क्यों? अरे इसलिए कि सवेरे के मिलन में रात चलकर आती है दिन के पास, और शाम के मिलन में दिन चलकर आता है रात्रि के पास। तो विवाह में दूल्हा चलकर आया है दुल्हन के पास, इसलिए शाम का समय। और मुझे लगता है जब से राम जी का विवाह शाम को हुआ, सारी शादियां शाम को ही होने लगी। सूर्य वंश के सूर्य श्री राम, श्री जैसे रात्रि के पास आते हैं सूर्य भगवान, इसी तरह राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम। तैयारियां होने लगी, हिल मिल आली सजयोरी रघुराज बना को। 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 पीढ़ा पे बैठार प्रथम सखी, पीढ़ा पे बैठार प्रथम सखी। उबटन अंग करइयोरी रघुराज बना को। उबटन अंग करइयोरी रघुराज बना को। पियरी धोती के संग जामा, पियरी धोती केसरी जामा, पीरी धोती केसरी जामा। अनवा के पैरइयोरी रघुराज बना को। अनवा के पैरइयोरी रघुराज बना को। तेल फुलेल लगाए विविध विधि, तेल फुलेल लगाए विविध विधि। अलकन अतर लगइयोरी रघुराज बना को।
अतर लगई योगी रघुराज बना को। रोरी भाल लगाए सुहावनी, रोरी भाल लगाए सुहावनी, चंदन भाल दिपयोरी रघुराज बना ओ चंदन भाल दिपयोरी रघुराज बना को। तो ना लगे ना काहू सखी को, तो ना लगे ना काहू सखी को, भाल दिठोना दैयोरी रघुराज बना ओ भाल दिठोना दैयोरी रघुराज बना को। जनक शहर की गली गली में, जनक शहर की गली गली में, सोना नजर बचैयोरी रघुराज बना ओ सोना नजर बचैयोरी रघुराज बना को। जन राजेश दिलों की दुल्हा छवि, जन राजेश दिलों की दुल्हा छवि, गीत सुमंगल गयोरी बना को। गीत सुमंगल गयोरी रघुराज बना को। सखियां राम जी को सजा रही हैं दूल्हा वेश, और कौशल्या माता अयोध्या से कह रही हैं क्या, मैया कौशल्या गावे, मैया कौशल्या गावे, देव मनावे, कृपा सब करियो रे, आज मेरे राम जी को ब्याह। हो आज मेरे राम जी को ब्याह, निमंत्रण पाए दरस सब दैयो रे, दैयो रे। बोलो दुल्हा सरकार की जय। अब दूल्हा महाराज बिल्कुल ऐसा सुंदर रूप, हरित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। कारे कारे केस कैद करत रसिक चित्त भौं करे, काम जनु काम की कमान को। कारे कारे केस कैद करत रसिक चित्त भौं करे, काम जनु काम की कमान को। नैन सरोज लखी लाजे दृक खंजन के, नासिका करत नास कीर के गुमान को। और भनत राजेश दंत पंगति दमक दूर करत, अभिमान चपला की चमकान को। और घायल भई हो काल राम रघुवीर जूने, मारे और वीर तीर तीर छी तकान को। बोलो दुल्हा सरकार की जय। तो दूल्हा महाराज को भी थोड़ी प्रतीक्षा करने दो। हमारे श्री भैरूलाल जी दूल्हा सरकार के सामने ही अपनी कुछ बात रख रहे हैं। गुरुदेव भगवान की जय। और गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी शुरू होगा 7 से 9 जुलाई का। तो महाराज जी ने निवेदन किया है कि 7 से 9 जुलाई का कार्यक्रम वृंदावन में पोगला आश्रम है, वहां पर महाश्री का कार्यक्रम होगा। आप सभी को सह परिवार महाश्री वहां आमंत्रण दे रहे हैं कि आप सब लोग पधारो। और इस कथा का आयोजन भी होगा वहां पर 2 दिन, और एक दिन होगा भक्तों का, और क्या नाम इसका, 9 जुलाई को शाम को 7 बजे भजन संध्या विनोद जी अग्रवाल द्वारा होगी। इस प्रकार से 3 दिन का कार्यक्रम महाराज जी का है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग वहां पधारिए, और जैसा आनंद यहाँ आ रहा वहां तो वृंदावन की तो बात ही कुछ और है।
दूसरी सूचना मैं ये दे रहा हूं कि कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि महाराज जी वहां पर एक आश्रम का निर्माण, जो ये अपने क्या नाम इनका, प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर के बिल्कुल पीछे आपने जगह ली है। काम शुरू चल रहा है, बाउंड्री का काम चल रहा है, एक मंदिर हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। यह आपके आगे क्या काम करना है ये सब आपके हाथ में है। हम ये चाहते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा तो बहुत जल्दी आ गई है, लेकिन अगली गुरु पूर्णिमा को एक हॉल अपनी भीलवाड़ा वालों की तरफ से बन जाएगा तो एक बहुत बड़ी यादगार यहाँ की कथा की हो जाएगी। आपकी सहमति चाहिए, आपकी स्वीकृति चाहिए, आपकी भावना चाहिए। अपनी भावना के अनुसार कल आप जो भी भावना आपकी हो यहाँ लेते पधारिए और महाराज की सेवा करेंगे और अगले वर्ष वहां हॉल में ही अपना कार्यक्रम मनाएंगे। दूसरी बात है, इतनी महानता है उनकी तो और भी खुशी की बात है। मेरा आपसे सबसे निवेदन दोबारा यही है कि महाराज श्री जब तक जाएं, अब तो 2 दिन रहे, केवल 2 दिन, अब अपने को विचार करने में ज्यादा लंबा समय नहीं चाहिए। तत्काल विचार करो, जो अपनी भाव में बने वो लिफाफे में डालो और महाराज श्री के अर्पण कर दो। यही मेरी भावना है। आप सबसे राम राम, आप सबसे जय। बोलो दुल्हा सरकार की। ये जो राशि आप दोगे, ये राशि जो आपकी मिलेगी वो आयकर से छूट प्राप्त है। श्री राम विवाह महोत्सव में पार्वती माता आ रही हैं। बोले बाबा से, बोली बाबा मैं तो विवाह में जाऊंगी। देखो राम जी नित्य, राम जी की लीला नित्य, राम जी का विवाह नित्य। हम लोग तो जितनी कथाएं हुई सब में राम जी का विवाह, राम जी का जन्म। ये कभी पुराना थोड़े ही, नित्य नूतन परम पुरातन यह कथा। अभी हमारे श्री भैरूलाल जी ने सूचना दी गुरु पूर्णिमा पर भी मनाएंगे, वहां भी करेंगे और इसी साल नहीं अगले साल भी करेंगे। और उन्होंने सूचना दी कि भीलवाड़ा वालों की ओर से एक हॉल बने। हम तो कहते हैं भीलवाड़ा भवन ही नाम होगा, उसी में होगी कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ क्यों नहीं, ये मेवाड़ की भूमि है। राणा प्रताप के शौर्य को जगाने के लिए भामाशाह जैसे वीर आगे बढ़े। और हमको भी लगता है जैसे सोने के लिए खाट बिछाई जाती है, खाट बिछाने के लिए नहीं। इसी तरह भगवान के भजन का आनंद लेने के लिए आश्रम बनाने की खाट बिछाई जा रही है। सब लोग सहयोग करो और भामाशाह की भावना से सहयोग करो। मेवाड़ वंश का और मेवाड़ धरती का उदार स्वरूप प्रकट करो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पार्वती जी बोली मैं जा रही हूं विवाह में। शंकर जी बोले हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली आप मत चलो। क्यों? डर लगता है कहीं तीसरा नेत्र खुल गया, आग बरसने लगेगी। शिव जी बोले पार्वती मेरा तीसरा नेत्र आग ही नहीं बरसाता, जल भी बरसाता है। इस नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो ये नेत्र आग बरसाने लगता है, और इसके आगे अगर श्री राम आ जाए तो ये तीसरा नेत्र जल बरसाने लगता है। शंकर जी आए और तीसरा नेत्र खोल भी दिया। नयन पंचदश अति प्रिय, पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय
नयन पंचदश नयन पंचदश अति नयन पंचदश अति नयन पंचदश नयन पंचदश अति प्रिय लागे शंकर राम रूप अनुरागे पंचदश पंचदश भगवान शंकर के 15 नेत्र खुल गए, तीसरा नेत्र खुल गया। पर राम जी को देखा तो जल बरसने लगा। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। पार्वती जी ने कहा बस दूल्हे को ही देखना, दूल्हा जिस पे बैठे उसे मत देखना। किस पे बैठे दूल्हा? घोड़े पर। और घोड़ा कौन है? बाजी बेस जनु काम बनावा, बाजी बनावा बाज बेस जन काम बनावा, बाज बेस जन काम बाजी बेस काम बनावा, बाजी बेस जनु काम जनु काम जनु बनावा, बाज बेस जन काम 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 बनावा, बाज बेस जन बाज बेस काम बनावा, बाज बेस जनु काम बेस जनु काम बेस जनु काम बनावा, बाज बेस जन काम बन गया घोड़ा। पार्वती जी ने कहा ये काम है घोड़ा। और कहीं घोड़े को देखा और आग बरसने लगी तो शंकर जी बोले नहीं पार्वती, इस काम को देखकर तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। ये किसी काम का हो गया, नहीं किसी काम का नहीं था। कामनाएं घुमाई, कामनाएं किसी काम की नहीं होती। अगर राम जी से जुड़ जाएं तो काम की हो जाती, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। पार्वती माता ने कहा कि उस काम में और इस काम में क्या अंतर है? बोले वो काम स्वतंत्र स्वच्छंद था, ये काम स्वतंत्र है। वह काम आम पर बैठा था, इस काम पर राम बैठे। और ये काम घोड़ा बना इसलिए इसकी लगाम राम जी के हाथ में। तो जिसने अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी, उस काम को देखकर मेरा तीसरा नेत्र प्रेम जल ही बरसाएगा। चलो ठीक है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी बड़े परेशान। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। फिर भी बोले हमारी कुछ बनाई हुई चीज दिखाई नहीं रही है, हमें करनी नहीं दिख रही हमारी। शंकर जी बोले राम जी का विवाह देखने आयो कि अपनी करनी? बोले वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी। बोले पहले पता है राम जी का विवाह है। राम जी कौन है? जगत पिता। तो तुम्हारे भी पिताजी हुए कि नहीं? बोले हाँ। और बोले कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिलेगी देखने को? बोलो भाई, यहां वालों को मिलती हो? कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, नहीं मिलेगी। पर हाँ आजकल मिल जाती। मान लो शादी की वीडियो फिल्म बना ली गई हो, हर साल देखें तो दिखता है वही दृश्य कि नहीं। और मान लो 4-5 वर्ष बाद विवाह की उसी मंगल तिथि का दिव्य दृश्य दिखाई पड़ रहा हो,
और छोटा बेटा 3 साल का बैठे बैठे रोने लगे, क्या हुआ मम्मी क्या हुआ? इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे। तो मां कहेगी ये फिल्म तब बनी थी जब तुम बने ही नहीं थे, तो फिर तब की फिल्म हम कैसे देख पा रहे हैं? बोले ये विज्ञान का चमत्कार है। शिव जी ने कहा ये राम जी की कृपा का चमत्कार है कि तुम विवाह देख पा रहे हो, लेकिन ये विवाह तब का है जब तुम बने ही नहीं थे। हृदय विचारहु धीर धर सिय रघुवीर विवाह, ये सीताराम जी का विवाह है, ऐसा वैसा विवाह नहीं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन हमारे तो 8 ही आंखें हैं। हम चाहते तो हमने सारी दुनिया की आंखें बनाई, हम 10-12 हजार आंखें लगा लेते। हमसे ज्यादा तो कार्तिकेय जी की आंखें, उनकी आंखें। भगवान शिव बोले ये आंखें दूसरों की आंखें देखने के लिए नहीं मिली हैं, ये तो भगवान को देखने के लिए मिली हैं। राम जी चले, देखो सखी छवि सी, देखो सखी छवि सिय बन रेखी, देखो सखी छवि बन रेखी, देखो छवि देखो सखी छवि सिय बन रेखी, ओ राम देखो सखी छवि बन रेखी, देखो सखी छवि सिय बन रेखी, ओ राम देखो सखी छवि बन रेखी, तुरंग नचावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, कलंजी की हिलनी। आप घोड़े पर बैठे हैं, घोड़ा नाच रहा है तो राम जी हिल रहे हैं। कलंजी की हिलनी दुल्हनी गजरे की, हो रामा देखो सखी छवि सी बन रेखी, देखो सखी छवि सिय बन रेखी, देखो सखी छवि सिय। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी का पद है। श्री रघुराज की मद भरी अखियां, रघुराज की मद भरी अखियां, मद भरी अखियां, लागत चोट ये नजरे की, देखो सखी छवि सी बन रेखी, देखो सखी छवि सिय बन रेखी, देखो सखी छवि सिय बन रेखी, देखो सखी छवि सिय। देखो सखी छवि सिय बन रेखी छवि सिय। क्या बात, वाह।
राम जी दूल्हा बनकर द्वार पर आए, परिछन हुआ। परिछन के बाद भीतर ले गई माताएं, पाद प्रक्षालन हुआ। महाराज जनक माता सुनैना चरण धो रहे हैं, जय जयकार हो रही है। किसकी? राम जी की, जानकी जी की नहीं। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। आहा, सिंदूर दान, पाणी ग्रहण, सारी विधियां संपन्न हुई। वशिष्ठ जी का आदेश पाकर मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हकारी कहें। अब चारों दुल्हा सरकार, चारों दुल्हन माताएं, श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, श्री राम जी के लिए श्री सियाजू, भरत जी के लिए श्री मांडवी जी और लक्ष्मण जी के लिए माता उर्मिला और शत्रुघ्न जी के लिए माता श्रुति कीर्ति। अब श्री सीताराम जी की गांठ जोड़ी गई गांठ पट पीत चूनरी के साथ देखते ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। वेदन की शाखें पड़ी भाखें मुनि लोक रीत एते में अनूप एक बनत बनावरी। बिंदु कवि आनन सिया को देख दूल्ह जू ठाव ही खड़े रहे न आगे बढ़ो पावरी। अभूल गई मंडप कलश खम्भ श्री किशोरी जू सांवरे शरीर की ही दैन लागी भावरी। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है। देख चम चम चमके माथे मौरिया है, देखो चम चम चमके माथे मौरिया है। बड़का दुल्हा देत भंवरिया है, बड़का दुल्हा देत भंवरिया है। चारों चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है। चारों दुल्हा, चारों चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है। देख चम चम चमके चम चम चमके माथे मौरिया है, देखो चम चम चमके माथे मौरिया है। देख चम चम चमके माथे मौरिया है, देखो चम चम चमके माथे मौरिया है। चारों दुल्हा दे भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है। परिक्रमा हुई और परिक्रमा के पश्चात पंक्ति, भोजन का समय हो गया कि नहीं? पंक्ति राम जी के विवाह में पंक्ति, आज विवाह का भोजन करो, बाद में देखना हो। राम जी के विवाह में पंक्ति में भोजन क्या कराया गया मालूम? आज बड़े बड़े बाराती बैठे, हाँ, हमें लगता भोजन के लिए तैयार बैठे, पर राम जी की बारात में मालूम भोजन क्या कराया गया? सूपोदन सुरभि सरपी। सूप, ये आजकल वाला सूप नहीं जो हम पीते हैं। सूप कहते हैं दाल को, ओदन कहते हैं चावल को, सूपोदन, सुरभि कहते हैं गाय को, सरपी माने घी। दाल चावल और उसमें डाल दो घी। बारातियों को लगा ये भोजन खिचड़ी दाल चावल ये तो घर ही में खाते हैं। ऐसा नहीं कि व्यंजन और नहीं थे, लेकिन अवधवासियों ने देखा अब चलो इनकी शुरू करो।
तो जैसे ही ग्रास मुक्तक ले गए, एक दिन दाल भात अरगो घृत पर से सबके आगे, और वस्तु पर सत में अवधि धीरज त्यागे। करियाचमन पंच कवली कर चटपट जीवन लागे। जो परोसने वाले छिपे खड़े थे सामने आ गए। अरे व्यंजन तो सब परस लेन दो, सुनत सकल सकुच आगे। अरे सब तुम्हारे लिए है, वो इतना इतना रुको रुको। अब दुविधा में कर सिमटत बने, न खात हो रघुनंदन। ई गारी है ससुरारी, ई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। मत मनिया मन में बुरा हमर सुनी, बात हो रघुनंदन। ई गारी है गारी के सौगात हो रघुनंदन। ई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। चलो भोजन शुरू हुआ। ये पहले क्यों खिलाए दाल चावल? इसलिए दो परिवार दो जीवन मिल रहे हैं, मिलन के मधुर माहौल में भोजन ऐसा कराओ जो मिला के पाया जाता हो, ताकि मन मिले रहें। लोक रीति है, मिले दाल से दिल खिले, चावल से सुचित, घृत से हो स्निग्धता, यह जीवनार निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे मिलत रहे प्रिय गोत, पुड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। आहा, अब गारी गायन शुरू हुआ। सखी दा बबुआ जी के गारी, ये ऐसे ना खई हैं। सखी दा बबुआ जी के गारी, ये ऐसे ना खई हैं। क्यों? अरे पहुना आए ससुरारी, ये ऐसे ना खई हैं। अब गाली सुनो जरा। अरे पहले गाली दा इनके गुरु के, पहले गाली दा इनके गुरु के, जिनकर बकरानियन बड़ दाढ़ी, ये ऐसे ना खई हैं। फिर गारी दा नृप दशरथ के, वै वृद्ध भय सुत चारी, ऐसे ना खई हैं। फिर गारी दे तीनों मैयन के, जे पहिरे उधारी सारी। ओ गारी गावे जो एक सखी बोली, अंचल दे सुनो राम जी प्यारे। मुख अंचल दे बोली सखी एक, सुनो राम जी प्यारे। एक पिता के कैसे उपजे, दो गोरे दो कारे। जय हो।